टाइटैनिक की असली कहानी। नमस्कार बिजनेस कनेक्ट के पाठकों, यह कहानी है 10 अप्रैल 1912 आरएमएस टाइटैनिक जहाज की। टाइटैनिक एक वास्तविक कहानी थी, अपने समय का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज। यह अपनी पहली यात्रा पर था। जहाज इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जा रहा था और अंदर कई लोग बैठे थे, बड़े उद्योगपतियों और अभिनेताओं से लेकर आप्रवासियों तक, जो बेहतर जीवन के लिए अमेरिका जा रहे थे। जहाज की कमान बासेट के वरिष्ठ कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ ने संभाली थी। टाइटैनिक जहाज को लेकर जनता और मीडिया बहुत उत्साहित थी। यह न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था, यह दूसरे से 259 मीटर लंबा और 50 मीटर ऊंचा है। दरअसल इसे बनाने में जो विलासिता शामिल थी वह बहुत बड़ी होने वाली थी। उस समय इस जहाज को बनाने में $7.5 मिलियन की लागत आई थी। यदि आप मुद्रास्फीति को ध्यान में रखें तो आज यह $400 मिलियन है। जहाज के अंदर की सुविधाएं और साज सामान एक 5 सितारा होटल को टक्कर देंगे। सना हुआ ग्लास खिड़कियां और नई लकड़ी की चौखट, 2 भव्य सीढ़ियां, एक गर्म स्विमिंग पूल, तुर्की स्नान घर, इलेक्ट्रिक स्नान घर, एक जिम, एक स्क्वैश कोर्ट, 4 रेस्तरां, 2 नाई की दुकानें और एक पुस्तकालय। और जिस तरह से टाइटैनिक के निर्माण में सुरक्षा सुविधाओं का उपयोग किया गया था, उसके कारण जहाज को डूबने योग्य नहीं माना गया था। यह एक ऐसा जहाज था जो कभी नहीं डूब सकता, क्योंकि यह बहुत सुरक्षित है। इस टाइटैनिक जहाज को बनाने वाली कंपनी का नाम व्हाइट स्टार लाइन था। इस कंपनी के उपाध्यक्ष इस बात को लेकर इतने आश्वस्त थे और उन्होंने खुले तौर पर कहा कि यह जहाज डूबने योग्य नहीं है। लेकिन पहली यात्रा के केवल 2 दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को पहली बार बर्फ की चेतावनी मिली। वह अटलांटिक महासागर है जहां से बर्फ टाइटैनिक अमेरिका की ओर बढ़ रही है। बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ों की चोटी पर बर्फ हैं जो इस टाइटैनिक जहाज के लिए खतरनाक है। ये चेतावनियां इतनी असामान्य नहीं है। समुद्र से गुजरने वाला जहाज अक्सर रेडियो के माध्यम से आसपास के जहाजों से संपर्क करता है और उन्हें बताता है कि समुद्र के इस क्षेत्र में बहुत अधिक बर्फ है। ध्यान से, ये चेतावनियां मिलने के बाद टाइटैनिक खतरे से बचने के लिए 2 बार अपना रास्ता बदलता है, लेकिन अपनी गति कम नहीं करता है। 21 नॉट यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर यह जहाज इतनी ही गति से अपने सफर में आगे बढ़ता रहता है। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को 7 और बर्फ की चेतावनियां दी गई, लेकिन कैप्टन स्मिथ और उनके दल ने इन चेतावनियों को छोड़ दिया। टाइटैनिक की राफ्टिंग कम नहीं होती। धीरे धीरे सूरज डूब जाता है और रात हो जाती है, गर्मी कम हो जाती है। 14 अप्रैल की इस रात की खास बात यह है कि चांद नहीं निकला। चंद्रमा की चांदनी के बिना इस रात दृश्यता बहुत कम थी। अधिक ऊंचाई पर बने छोटे मंच को लुकआउट पॉइंट कहा जाता है। इसे यहां हमेशा कोई ना कोई रखता है ताकि टाइटैनिक जहाज से क्या आ रहा है उस पर नजर रख सके। क्या कोई यातायात या रुकावट है तो जो व्यक्ति इस स्थान पर बैठा है उसे बहुत ठंडा होना होगा। बहुत ऊंचाई से हवा बहुत ठंडी थी। रात हो चुकी थी और ठंडी हवा के कारण आंखों से आंसू आने लगे। आगे देखना और भी मुश्किल है। रात के 11:39 हुए हैं। इस कौवे के घोंसले में फ्रेडरिक फ्लीट नाम का शख्स बैठा है। उसे अचानक अपने सामने एक बड़ा बर्फीला पहाड़ दिखाई देता है। एक हिमखंड आ गया है। वह जल्दी से घड़ी को 3 बार बजाता है ताकि नीचे बैठे लोग सुन सकें। फिर वह फोन उठाता है और पुल पर मौजूद अधिकारियों को फोन करता है। वह चिल्लाकर कहता है, हमारे सामने हिमखंड है, जल्दी से जहाज मोड़ो। पहले अधिकारी पुल पर बैठकर यह निर्देश सुन रहे हैं। वे इंजन रूम को संदेश देते हैं कि टाइटैनिक जहाज को बाईं ओर मोड़ो, लेकिन दुर्भाग्य से अब तक बहुत देर हो चुकी है। 1 मिनट बाद ही रात 11:40 पर जहाज इस हिमखंड से चला जाता है। समय था रात के 11:40। हिमखंड ने जहाज के दाहिने हिस्से को चपेट में ले लिया और अचानक वह तेजी से उठ गई। हिमखंड कोई छोटा मोटा हिमखंड नहीं था। इसकी लंबाई 200 गुना 400 फीट थी। फुटबॉल का मैदान भी उतना ही बड़ा था और वह कौवे के घोंसले की ऊंचाई तक पहुंच रहा था। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस हिमखंड का वजन 105 मिलियन टन था। हिमखंड से यह दुर्घटना जहाज के दाहिनी ओर हुई थी। टाइटैनिक जहाज दुर्घटना विशेष रूप से यह धनुष के पास हुई। यह हिमखंड से लगभग 10 सेकंड की दूरी पर था और एक बड़ा गड्ढा पाया गया। इससे जहाज की मुख्य बॉडी में कुछ छोटे छेद भी पाए गए। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव हो सकता। टाइटैनिक का डूबना इतिहास की सबसे प्रसिद्ध समुद्री आपदाओं में से एक है। लग्जरी ब्रिटिश यात्री जहाज, जिसे अक्सर अकल्पनीय जहाज कहा जाता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक हिमखंड से टकराने के बाद 15 अप्रैल 1912 को अपनी पहली यात्रा में डूब गया। त्रासदी के परिणाम स्वरूप टाइटैनिक का गायब होना कई लोगों के लिए आकर्षण का विषय रहा है। लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जहाज खुद गायब नहीं हुआ था। इसके बजाय यह सतह से लगभग 2.4 मील 3.8 किलोमीटर नीचे समुद्र के तल में डूब गया, जहां यह 70 वर्षों से अधिक समय तक अनदेखा रहा। टाइटैनिक के मलबे का सटीक स्थान 1 सितंबर 1985 तक अज्ञात था, जब
रॉबर्ट बैलार्ड के नेतृत्व में एक संयुक्त अमेरिकी फ्रांसीसी अभियान ने अंततः जहाज के मलबे का पता लगाया। साइड स्कैन सोनार और रिमोट नियंत्रित कैमरों का उपयोग करके उन्होंने समुद्र तल पर टाइटैनिक जहाज के मलबे के क्षेत्र की खोज की। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत हो गया, फिर मिलेंगे किसी नई डरावनी कहानी के साथ। फिलहाल टाटा।